टाटा ने बीजेपी को दिया डोनेशन, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें दिया सेमीकंडक्टर प्लांट का तोहफा तोहफा तोहफा। स्क्रोल ने हेडलाइन बनाई, रवीश ने रिपीट किया, राणा अयूब ने एम्पलीफाई किया। लॉजिक, फैक्ट, रिसर्च, वो क्या होता है भला? आज हम बात करेंगे उस नैरेटिव की जिसे भारत का पूरा लिबरल इकोसिस्टम मिलकर हवा दे रहा है कि टाटा ग्रुप ने 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन दिया क्योंकि मोदी सरकार ने उसके सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। बहुत बड़े बड़े नाम, पत्रकार, यूट्यूबर्स, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले एक्टिविस्ट, सब लोग एक ही लाइन में देखो देखो डोनेशन मिला और सब्सिडी मिली। ये क्विड प्रो क्वो है। लेकिन ये पूरा बखेड़ा आखिरकार कैसे खड़ा हुआ? सबसे पहले आते हैं उस कड़ी पर जहां से सारे तूफान की शुरुआत हुई। स्क्रोल की रिपोर्ट, हाउ टाटा ग्रुप बिकेम बीजेपी's बिगेस्ट डोनर वीक्स आफ्टर मोदी कैबिनेट क्लियर्ड इट्स सेमीकंडक्टर यूनिट्स। देखने में कितना गंभीर, कितना एक्सप्लोजिव लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ दो डेट्स उठाकर एक संदेह पैदा करने की कोशिश मात्र है। एक तरफ मोदी कैबिनेट द्वारा सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी का महीना, दूसरी तरफ टाटा इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा बीजेपी सहित बाकी पार्टियों को प्रोपोर्शनल डोनेशन का महीना। बस इन्हें साइड बाय साइड रखो और जनता के दिमाग में करप्शन का बीज बो दो। यही पुरानी तकनीक है, कोइंसिडेंस को कॉन्स्पिरेसी की तरह बेच दो। फिर आते हैं जनाब रवीश कुमार, लंबा वीडियो, गंभीर चेहरे के साथ, बैकग्राउंड में लैंप और वही नैरेटिव। रवीश ने स्क्रोल की पूरी कहानी को बिना एक भी फैक्चुअल क्रॉस चेक किए रिपीट कर दिया। टोन वही, कॉर्पोरेट और सरकार दोनों एक हो चुके हैं, पब्लिक का पैसा प्राइवेट कंपनी को और बदले में चंदा। लेकिन रवीश एक बात कन्वीनियंटली भूल जाते हैं या फिर इग्नोर करने का नाटक करते हैं कि टाटा इलेक्टोरल ट्रस्ट 1996 से एक ही मॉडल का पालन कर रहा है, हर पार्टी को उसके लोकसभा सीट्स के अनुपात में डोनेशन। ये तब भी होता था जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये तब भी हुआ जब गठबंधन की सरकारें थी और आज भी वही हो रहा है। अगर बीजेपी की सीट्स ज़्यादा है तो डोनेशन ज़्यादा आएगा। ये नियम मोदी सरकार ने नहीं बनाया। रवीश ये 30 सेकंड में बता देते तो पूरा नैरेटिव कोलैप्स हो जाता, लेकिन फिर आउटरीच कहाँ से आता? इसके बाद फिर है परमानेंटली विक्टिम मोड में रहने वाली राणा अयूब। इन्होंने भी स्क्रोल की स्टोरी को कोट करते हुए लिखा, यूपीए के जमाने में ऐसी स्टोरीज प्राइम टाइम आउटरीच बनती थी, अब कोई नहीं पूछता। ग्रेट लाइन, वेल डन। लेकिन सवाल यह है कि अगर यूपीए के समय टाटा हर सरकार को प्रोपोर्शनल डोनेशन देता था, तब आपका आउटरीच उस समय कहाँ था? तब आप कहाँ थे? दोस्तों ऐसे ही बहुत से नाम हैं, सुप्रिया शर्मा, हरतोष बल, अभिनंदन सेकरी और प्रशांत भूषण, सब ने स्क्रोल का नैरेटिव ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट किया है। यही तो इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। एक लाइन कई हैंडल से एक साथ पुश करो, नैरेटिव सेट हो जाता है, और नैरेटिव सेट हो गया तो फिर पत्थर की लकीर। हम कितना ही फैक्ट चेक करें, ट्वीट नहीं हटाएंगे ना। आखिर ये लोग क्यों नहीं चाहते कि भारत में इंडस्ट्रीज लगे? देश में अगर सेमीकंडक्टर प्लांट लग जाएगा तो कौन सा इन पे पहाड़ टूट पड़ेगा? आखिर डेवलपमेंट से इतनी समस्या क्यों है इन्हें? वैसे तो हर हफ्ते ये लोग ट्वीट करेंगे कि वाई चाइना इज बेटर देन इंडिया, लेकिन जब देश में कुछ बढ़िया करने की कोशिश होती है तो यही लोग एजेंडा लेके विरोध की तख्ती उठाकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों टाटा डोनेशन का पूरा मामला, नो स्कैंडल, नो डील, नो क्विड प्रो क्वो, सिर्फ इकोसिस्टम का छलावा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।